इस साधन को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होता है कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधन को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सकें। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें और नेत्र हल्के से बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की दो प्रार्थनाएं होती हैं, अगर आपको पता है आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है। प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा। इस समय सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में कर सकते हैं, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है। वैसे तो कहा जाता है कि परमात्मा दीनों को ही प्राप्त होता है, पर दीन है कौन? दीन वो नहीं है जिनके पास पैसे नहीं है। दीन वो नहीं है जिनके पास ढेर सारा सुख संपन्नता साधन नहीं है, वो दीन नहीं है। दीन तो एक सांसारिक दृष्टि से बड़ा धनी व्यक्ति भी हो सकता है। दीन वो होता है जो अपना कुछ भी न समझता हो, अंतर में, बाहरी दिखावा में नहीं, अंतर में वास्तव में अपना कुछ भी न समझता हो। पर एक झोपड़ी का ही मालिक व्यक्ति अगर उस झोपड़ी को अपना समझता है तो वह दीन नहीं होता है। इसीलिए दीन दिखावे में जो दिखने में आती है उस पर नहीं होता है, ये अंतर का भाव है। अंतर से जो अपना कुछ भी नहीं समझता है, वास्तव में उसी के पास कुछ नहीं है, वही दीन है। तो हम सब उसी साधना को इस समय करेंगे जिससे वह दीनता प्राप्त होती है। नए भाई बहन, नए साधक इस ध्यान की क्रिया को समझ लें कि हम सब बैठ गए, ऐसा ख्याल करेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है।